Yesterday, I planned to make a video on symptoms छोटे बच्चों में, किड्स में और टीनेज एडल्ट्स में जो कोविड सिम्टम्स मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि एंटिसिपेटेड है थर्ड वेव में ये जो एज ग्रुप है ये अफेक्ट हो सकता है. बट मैं जब रिसर्च कर रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो आई रैन इनटू दिस केस स्टडी ऑफ बेबी लूकस एंड फाउंड इट वेरी रेलेवेंट टू शेयर. और आज का ये वीडियो बेबी लूकस पर ही है. एंड साइन एंड सिम्टम्स वाला वीडियो कोविड-19 का बच्चों में वो नेक्स्ट होगा. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो ये जो केस स्टडी है, ये जो स्टोरी है, ये ब्राज़ील के एक टाउन की है, टेम्बोरल. वहाँ एक जूनियर हाई स्कूल में टीचर है जेसिका. जेसिका wants to have a baby, but due to some infertility issues उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है. वो और उसका हस्बैंड 2 साल से ट्राई कर रहे थे कि बच्चा हो, but due to some metabolic disorder, Jessica was not fertile. She took treatment and after 2.5 years, she finally conceived and she was pregnant with the baby Lucas. Birth of baby Lucas was a bliss for both Jessica and her husband Israel. Jessica was extremely happy. बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी उनकी. छोटा बेबी लूकस था, वो बहुत दूध पीता था, बहुत डिमांडिंग था और रोता था. चुप तभी होता था जब उसकी मदर जेसिका उसे फीड करती थी. सो ही वॉज अ हैप्पी फीडर. 1 year पास बाय, दे वर लिविंग हैप्पीली. एंड अब जो नरेशन है ये लास्ट ईयर 2020 मई मंथ का है, फर्स्ट वीक ऑफ मे. जेसिका नोटिस करती है कि लूकस इज नॉट नॉर्मल. लूकस इज नॉट फीडिंग प्रॉपरली. जैसा कि मैंने पहले बताया था, ही वॉज अ हैप्पी फीडर. बहुत अच्छे से खाता था और बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड करता था. बट जेसिका ने नोटिस किया कि लूकस की एपिटाइट काफ़ी कम हो गई है. 1-2 दिन से वो काफ़ी कम खाना खा रहा है. और ना ही वो सिर्फ कम खाना खा रहा है, वो बहुत थका थका भी है और सो भी बहुत ज़्यादा लंबा रहा है. तो जेसिका को ये चीज़ एबनॉर्मल लगी एंड शी कॉल्ड दी गॉड मदर ऑफ लूकस. गॉड मदर मतलब जो दाई माँ होती है, जो डिलीवरी कराती है अपने लोकल लैंग्वेज में, जिन्हें दाई माँ कहते हैं. तो जेसिका कॉल्ड द गॉड मदर एंड उसने शेयर किया कि ये ऐसा हो रहा है, लूकस कम खाना खा रहा है और सो भी बहुत रहा है और हल्का फीवरिश भी लग रहा है. तो दाई माँ ने एश्योर किया, नॉर्मली जो होता है कि दांत आ रहे होंगे इसलिए कम खा रहा होगा, बिकॉज जब दांत आते हैं तो पेन होता है और फीडिंग कम हो जाती है, या फिर सोर थ्रोट होगा. बट अगले दिन लूकस को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी. ही वॉज हैविंग लेबर्ड ब्रीदिंग. लेबर ब्रीदिंग का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है, जो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, वो बढ़ जाता है. इसके साथ ही एक्सेसरी मसल्स आप यूज़ करने लगते हो रेस्पिरेशन के, जो कि है नेजल एला या गले की मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स एक्सेट्रा. लास्ट ईयर में वही टाइम था जब ब्राज़ील में कोविड-19 को वहाँ पे एपिडेमिक घोषित किया गया. और जेसिका के टाउन में, टेम्बोरल में ही 2 डेथ्स हो चुकी थी कोविड-19 से. तो फटाफट से बेबी लूकस को हॉस्पिटल लेके गई. हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया तो जेसिका ने हेजिटेंटली इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप इसका कोविड-19 टेस्ट कर लो. डॉक्टर ने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया. लूकस थोड़ा फीवरिश था, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 86% आया. That is low. That is way below the threshold oxygen saturation. So Jessica again insisted कि COVID-19 टेस्ट कर लो इसका. But डॉक्टर said कि ये सिम्टम्स इतने relevant नहीं है. निमोनिया एक बहुत कॉमन इलनेस है जो छोटे बच्चों में होती है, which presents with increased respiratory rate, labored breathing और fever. And it is pretty common in the age group of baby Lucas. 1 साल के बच्चों में काफ़ी कॉमन है निमोनिया. तो वहाँ पे डॉक्टर ने इग्नोर की जेसिका की डिमांड कोविड-19 टेस्ट करने की एंड 10 दिन की एंटीबायोटिक कोर्स लिख के उन्हें घर भेज दिया. जेसिका बीइंग अ मदर, शी न्यू समथिंग वाज रॉन्ग. एंड एक इंसिडेंट और शेयर करता हूँ. जब मैं इंटर्नशिप में था और मेरा पीडियाट्रिक्स रोटेशन जब चल रहा था, तो वो एचओडी वाज अमेजिंग. उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमें. तो हम PICU NICU में जाते थे, तो ऑब्वियसली बच्चे तो बता नहीं सकते ना उन्हें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इवनिंग में या लेट नाइट एडमिशन हुआ था और मैम जो थी वो सुबह राउंड लेती थी, तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे. तो शी ऑलवेज, और जैसे सपोज वो बेबी था और नर्स को बोलते थे कि अटेंडेंट को बुला के लाओ, और अटेंडेंट अगर उसके फादर को या चाचा को या दादा को या मामा काका किसी को बुला के लाती थी या इवन दादी को बुला के लाती थी, तो मैम बोलती थी नहीं इसकी माँ कहाँ है, माँ को बुला के लाओ. Because a mother knows always what's wrong with the baby. Similarly, जेसिका को भी पता था कि कुछ तो गड़बड़ है लूकस के साथ. But although क्या हुआ कि 10 दिन के एंटीबायोटिक कोर्स के बाद लूकस थोड़ा बेटर हुआ. सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए एक्सेप्ट वन, दैट वाज हिज स्लीपीनेस और टायर्डनेस. वो दिन में अभी भी बहुत देर तक सो रहा था, which was again unusual as per जेसिका. अब ये बात है मई 2nd वीक की. सब नॉर्मल हो चुका था ऑलमोस्ट, बस वो ज़्यादा देर सो रहा था, थका थका से ज़्यादा था. बाकी सब सिम्टम्स रिजॉल्व कर गए थे. कोई फीवर नहीं था, कोई लेबर ब्रीदिंग नहीं थी. बट स्टिल जेसिका हेजिटेंट थी. जेसिका ने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया
लूकस की गॉड मदर को कॉल किया, उसके हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वी शुड गो फॉर अ कोविड-19 टेस्ट, क्योंकि हमारे टाउन में भी 2 डेथ्स हो चुकी हैं। तो शी वॉज वेरी परसिस्टेंट कि यार करवाना चाहिए कोविड-19 टेस्ट। बट जेसिका के रिलेटिव्स ने उसे बोला कि तू बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो रही है न्यूज़ देख देख के, थोड़ा पॉजिटिव रहे। अब ये सब बातें थी मई 2nd वीक से मई 20th के बीच की। टाइम ऐसे ही निकल गया, किसी ने सुनी नहीं जेसिका की। और अब हम आते हैं जून 3rd को। जून 3rd को लूकस की हालत वैसी ही थी, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो स्लीपियर था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था। और जब जेसिका ने लूकस को जून 3rd को लंच फीड किया, तो लंच फीड करने के 15 मिनट्स बाद लूकस स्टार्टेड वॉमिटिंग हेविली। लूकस वॉमिटेड ओवर एंड ओवर अगेन। इस बार जेसिका ने किसी की नहीं सुनी। जेसिका ने लूकस को उठाया और शी रश टू द लोकल हॉस्पिटल नियर बाय, जहाँ पे उसकी दाई माँ काम करती थी लूकस की। उसने रिक्वेस्ट की डॉक्टर्स को कि प्लीज़ आप इसका कोविड-19 टेस्ट करो। अच्छा, जेसिका को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी कोविड-19 का टेस्ट कराने, क्यों वो बाहर प्राइवेट में नहीं करा पा रही थी? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब्स में कोविड-19 टेस्ट बंद कर रखे थे। अपने इंडिया में भी एक स्टेट में ये स्टूपिड डिसीजन इम्प्लीमेंटेड था कि प्राइवेट लैब्स कोविड-19 का टेस्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है कोविड-19 का टेस्ट। दैट इज अ वेरी स्टूपिड डिसीजन। एनीवे, अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 का टेस्ट कराने में और आपको सिम्टम्स हैं, तो आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं कि आप खुद कोविड-19 का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जेसिका ने बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि कोविड-19 का टेस्ट करो लूकस का, एंड डॉक्टर डिड इट। इवनिंग में लूकस की गॉड मदर, दाई माँ, आके जेसिका को बताती है कि लूकस कोविड-19 पॉजिटिव है। लूकस की वॉमिटिंग बंद नहीं हुई थी, लूकस को सांस लेने में फिर से तकलीफ होने लगी थी, लूकस फेवरिश था। उस लोकल हॉस्पिटल में PICU, पीडियाट्रिक ICU जो होता है, छोटे बच्चों का अलग से एक ICU होता है, वो नहीं थी फैसिलिटी अवेलेबल। वहाँ से दूसरा टर्शरी केयर सेंटर 2 घंटे के डिस्टेंस पे था। जेसिका ने कार में बिठाया लूकस को और वो 2 घंटे ट्रैवल करके गई सोब्राल, ब्राज़ील में ही। उधर की PICU इंचार्ज और हेड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मॉन्टे ने लूकस का एडमिशन PICU में किया और डायग्नोज किया लूकस को MIS के साथ। MIS इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। आसान भाषा में समझाऊं तो मल्टी सिस्टम मतलब आपके बॉडी के सारे सिस्टम ऑलमोस्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GIT, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन, दैट इज इम्यून अटैक उन पे, और सिंड्रोम, तो बहुत सारे सिस्टम्स का इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। लूकस का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा था। PICU में डॉक्टर मॉन्टे ने उन्हें इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट का मतलब होता है एक ट्यूब डाली गले में, जैसे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। ट्रेकिया जो विंड पाइप है उसमें ट्यूब डालते हैं और उसे कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर के 2 पर्पस है। वो आप अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो, लेबर ब्रीदिंग कर रहे हो, क्योंकि लेबर ब्रीदिंग में क्या होता है, यू एंड अप एग्जॉस्टिंग योर एनर्जी। आप तेज तेज सांस लेके इतना थक जाते हो कि आप इवेंचुअली सांस लेना बंद कर देते हो। पहला रीजन वेंटिलेटर पे डालने का। और दूसरा इनएफिशिएंट वेंटिलेशन, मतलब आप सांस तो ले रहे हो बट ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर भी फॉल कर रहा है। तो ये 2 रीजंस थे लूकस को ET इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे रखने में PICU पे। जेसिका बहुत परेशान थी। लूकस कोविड-19 पॉजिटिव था, PICU में एडमिटेड था, इंट्यूबेटेड था, वेंटिलेटर पे था। जेसिका PICU के बाहर बैठ के रो रही थी। मॉनिटर की बीपिंग उसे सुनाई दे रही थी और सडनली मॉनिटर बीप करना बंद कर देता है और उसे केओस की आवाज़ आती है PICU में से। जेसिका ग्लास वॉल के अंदर देखने की कोशिश करती है बट उसे कुछ दिखता नहीं है, वो बहुत परेशान होती है। 30 सेकंड्स बाद वापस से मॉनिटर बीप करना शुरू करता है। डॉक्टर मॉन्टे बाहर आती है और बताती है जेसिका को कि लूकस को कार्डियक अरेस्ट हुआ था बट दे वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग लूकस बैक। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट करना बंद कर दिया। अब हार्ट बीट करना बंद कर दिया तो यू हैव टू फैसिलिटेट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एनीवे, डॉक्टर मॉन्टे ने बताया कि दे वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग लूकस बैक। लूकस इसी कंडीशन में ICU में इंट्यूबेटेड वेंटिलेटर पे रहा फॉर 33 डेज। और क्योंकि वो एक कोविड ICU था, जेसिका को उससे मिलने के लिए सिर्फ 3 बार मिला था। 33 डेज में एक माँ ने अपने बच्चे को, 1 साल के बच्चे को सिर्फ 3 बार देखा था। डॉक्टर मॉन्टे ने जेसिका को अपडेट किया था कि लूकस को रैश हो रहे हैं बॉडी पे और उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा है, बट बाय गॉड्स ग्रेस लूकस इंप्रूव करना शुरू किया था। डॉक्टर मॉन्टे ने इंप्रूवमेंट को सिग्निफिकेंट मान के डिसीजन लिया कि लेट अस पुट हिम आउट ऑफ द वेंटिलेटर, तो एक्सट्यूबेट करने का डिसीजन लिया। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अगर आप इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर पे हैं, तो इससे अच्छी न्यूज़ हो ही नहीं सकती कि आपको एक्सट्यूबेट कर रहे हैं वापस और वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। डॉक्टर मॉन्टे ने लूकस की बात जेसिका से वीडियो कॉल पे कराई। लूकस रिस्पॉन्डेड विद एन इमोशनल क्राई। जेसिका वाज हैप्पी, बट डॉक्टर मॉन्टे ने बोला कि 1-2 दिन और रखते हैं ICU में मॉनिटरिंग के लिए। द सेम डे रात को लूकस हैड अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम
या उसका कोई पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट ब्लड रिसीव करना बंद कर दे। ये दो टाइप का हो सकता है, इस्चेमिक और हीमोरेजिक। इस्चेमिक का मतलब है कि उस पार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है क्योंकि जो वेसल उसको ब्लड लेके जाती थी वो क्लॉग्ड है, और हीमोरेजिक मतलब अगेन वो जो वेसल उस पार्ट पे ब्लड लेके जा रही थी वो वेसल ही कोलैप्स कर गई है, या उसमें से ब्लड ऊज आउट कर रहा है, इनसफिशिएंट ब्लड जा रहा है। अगेन डॉक्टर मॉन्टे वाज एबल टू मैनेज, ये एक इस्चेमिक स्ट्रोक था, थ्रोम्बस फंस गया था द वेसल सप्लाइंग द ब्रेन, उस वेसल में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के थ्रू डॉक्टर मॉन्टे ने लूकस को रिवाइव किया और कॉल किया जेसिका को कि डोंट वरी, लूकस इज स्टेबल इनफ, और ये भी बोला कि घबराओ मत, 2-1 दिन में इसे डिस्चार्ज करके नॉर्मल वार्ड में भी ले आएंगे। जेसिका वाज हैप्पी, डॉक्टर मॉन्टे के वर्ड सुन के उसे बहुत खुशी हुई थी। आफ्टर 33 लॉन्ग डेज फाइनली लूकस को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे। जेसिका उस रात को बहुत अच्छे से सोई और उसने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शी ड्रीम्ड ऑफ लूकस कमिंग बैक होम, हगिंग हर, और वापस से वैसे अच्छे से खाना खाना। शी स्लेप्ट वेरी वेल दैट नाइट। मॉर्निंग में when she woke up to receive 10 missed calls from Dr. Monte. When she called Dr. Monte back, Dr. Monte in a deep voice said, Lucas' saturation dropped suddenly last night. Lucas died that day early morning. Jessica was shattered. Jessica और इजराइल, जेसिका के हस्बैंड, दोनों को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। एक दिन पहले ही उन्हें कंफर्मेशन मिली थी कि हाँ इसे डिस्चार्ज करके नॉर्मल वार्ड में लेके आ रहे हैं, और उसी रात को अर्ली मॉर्निंग लूकस डाइड सडनली। जेसिका ने स्ट्रेंथ गेन की, इंटरव्यू दिया कि अगर इनिशियली जब स्टार्टिंग में वो लूकस को लेके गई थी उस लोकल हॉस्पिटल में, उधर कोविड-19 टेस्ट हो जाता तो द डॉक्टर वुड हैव मैनेज लूकस एज अ कोविड पेशेंट, और डॉक्टर मॉन्टे ने ये बात अग्री करी। जो सिंड्रोम लूकस को हुआ, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट इफ इट इज़ डायग्नोज्ड अर्ली, और कोविड-19 में पेशेंट्स को यूजुअली हो रहा है MIS, इट इज़ वेरी कॉमन, तो अगर उसे मैनेज जल्दी कर लो द रिजल्ट्स आर मच मोर सक्सेसफुल। जेसिका वांटेड टू शेयर हर स्टोरी ताकि आप पेरेंट्स वोक रहें, जल्दी टेस्ट कराएं, सिम्टम्स पहचानें अपने बच्चे के, और जो जेसिका के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। एंड मैं फिर से बोलता हूँ, जो मदर आइडेंटिफाई कर सकती है सिम्टम्स वो कोई और नहीं कर सकता। सो इफ़ योर हस्बैंड वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर वाइफ, एंड इफ़ यूर एल्डर सिबलिंग वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर पेरेंट्स। कोविड-19 के नए सिम्टम्स बच्चों में, टीनेज एडल्ट्स में, टॉडलर्स में, इन्फेंट्स में क्या हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।